भाई, वो हमारा वाला गेम है। आप इन डायरेक्टली ये मान रहे हैं कि हम एक अनएजुकेटेड कौन है। हाँ बिल्कुल। पढ़े लिखे लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी जो है यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं शुएब रजा, सानिया शो। शुएब भाई का एक अपना चैनल था, है नहीं ये वो था, एक था, उसके बाद है उस पे एक अपना ये इंट्रो देते हैं, अपना सलाम करते हैं। वो सलाम कितना छोटा सा करते हैं, इनसे भी छोटा। वो करके दिखाएंगे। शुएब साहब अपना सलाम कैसे करते थे उस चैनल पे? मेरा जो चैनल है पंजाबी चैनल था। मैं पंजाबी गानों पर रिएक्शन करता हूँ, तो उसी से रिलेटेड जो है वो मेरा चैनल है, उसका नाम है अपना पंजाब रिएक्शन। उसका जो इंट्रो है वो कुछ इस तरीके का है। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, पेरी पे नाम बुजुर्गा ने उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे पंजाबी पर वादे वादे रावण ने खास मेरे करे रब चढ़ती कला रखे को करके जिंदगी गुजारो, नशे तो दूर रहो, वड्डियां की इज्जत करो, खास तौर से अपने माँ प्यो। बस इतना सा। तो ये बहुत लंबा है, लेकिन स्पीड से करने की वजह से कम हो। तो इसमें बहुत सारी दुआएं भी हैं, बहुत सारी नसीहतें भी हैं, बहुत कुछ है। तो आज की वीडियो आपकी नज़र माशाल्लाह से, लड़कों को इज्जत नहीं मिल रही बर्थडे पार्टी में, बर्थडे पे। अच्छा। हाँ, स्टैंड अप कॉमेडी यार, ये वाला जो है ना बहुत ही कोई मैं मुझे कराची से हूँ, क्या है कुछ, मैं कराची से हूँ, स्टैंड अप कॉमेडी बस इतना ही नजर आ रहा हसीब खान इनका नाम है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इंडियन कॉमेडियन है ये, तो ये अच्छा, हाँ। ये एक इंडिया में स्टाइल है कॉमेडी का, स्टैंड अप कॉमेडी का। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लड़कों को इज्जत नहीं मिल रही बर्थडे पे। ये लड़कियों को ही चलता है 30 days लेफ्ट। लड़के इतने हरामी होते हैं ना हमारे, विश करने इनके पास फोटो तक नहीं होती हमारी यार। एक ग्रुप फोटो लेंगे, उस पर लाल सर्कल बनाएंगे, ये लाल वाला। हिंदू मुस्लिम भाई भाई क्या बोलते मियां भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। सो हाय गाइस, माय नेम इज हसीब खान, और प्यार से लोग मुझे गो बैक टू पाकिस्तान बुलाते हैं। और यार मैं मुंबई ना पहली बार आया, और मैंने देखा यार यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लोग बिजी हैं, टाइम ही नहीं है किसी के पास। और इन सबको देख के ना मुझे अपना वेलापन याद आ रहा है। बहुत गिल्ट फील हो रहा है। मतलब मैं इतना वेला हूँ लाइफ में कि तुमने देखा है टीवी पे अजय देवगन आके कहता ना बोलो जुबान केसरी, मैं बोल देता हूँ। बहुत वेला हूँ यार भाई, मैं इतना वेला हूँ। कोई कपल अकेले में रोमांस कर रहा होता ना, उसमें लड़की कहती छोड़ो कोई आ रहा, शायद वो कोई मैं हूँ। तुमने कहावत सुनी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? या देखो अभी तो मैं कॉमेडी करने लगा हूँ, तो मेरे को स्ट्रेंजर लोगों से इतनी कोई खास दिक्कत है नहीं। बट मेरे को वो लोग बहुत बुरे लगते थे पहले, जो तुमसे डायरेक्ट आके बातें नहीं करने लगते। वो अंकल लोग तुम्हें जानना पहचान डायरेक्ट आके पूछते हैं भैया आप कहाँ से? आप बोलोगे पटना से, वहाँ हम पटना के निकल जाते हैं। फिर मैंने सारे शहर बोल के देख चुका हूँ भाई। वो एक मुझसे पूछता भैया आप कहाँ से? मैंने कहा मैं एमपी से हूँ। तो हम भी एमपी से। तो एमपी में कहाँ से हो? मैंने कहा भोपाल से। उन्होंने गले में हाथ डाल लिया। कहला भोपाल में कहाँ से? नहीं। मैंने कहा जहांगीराबाद नहीं बोलूँगा, तुम पप्पी लेने वाले हो। इस चूतियों को यकीन क्यों नहीं हो रहा कि एक शहर में दो लोग रह सकते हैं? मैं चले जाता हूँ यार। मैं ट्रेन में बैठा हूँ, बंदा आके पूछता भैया आप कहाँ से हो? मैंने कहा सुन कराची से हूँ। तो मेरे पास आया, गले मिला और रोने लगा। कहता भाईजान बस मकसद नहीं भूलना। उसने इतना कॉन्फिडेंस से बोला ना, मेरा मुंह से इंशाल्लाह निकला। और मैं S2 में बैठा हुआ था। वो इतनी बात सुनते ना, इधर वाले S1 में भाग रहा है, इधर वालों को मैंने S3 में भागते हुए देखा। वो बीच वाले मेरे सामने इमरजेंसी खिड़की से कूद रहा है। और S2 में अब हम दोनों बचे हूँ। और मेरी गाड़ी इसलिए फट रही क्योंकि ये सच में कराची से। अच्छा यहाँ पे कोई है जो जन्मजात सिंगल है, आज तक कभी गर्लफ्रेंड ही नहीं रही उसकी? वैसे मुझे शक्लें दिख रही, बोल नहीं रहा तुम लोग। और अगर ऐसा कोई है ना, मैं तुम्हें थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहूँगा। हैव ए क्लोज लुक एट माई फेस। और 2014 में मेरी भी बनती थी। मतलब तुमने कुछ कपल देखे, तुम देख के लगता है यार ये कपल तो नहीं होने चाहिए थे। मेरा एक दोस्त है, उसका वेट है 120 kg।
उसने लड़की पटा रखी 35 kg की। मतलब वो अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे गोद में उठाता है ना, e⁻x लगते हैं वो लोग। कहीं भी प्यार जाग जा रहा है। मैं आगरा गया हूँ ताजमहल देखने, वहाँ पे प्यार जाग गया। मैंने ताजमहल देखा, मेरा अंदर का शाहजहां निकल के बाहर आ गया, मुमताज़ को फ़ोन लगा। मैंने 8-10 बार लगा, मुमताज़ फ़ोन ही नहीं उठा रही। 10 बार में उठाया, मैंने डेस्परेटली बोला, मैंने को सुनो बहुत याद आ रही, मुझे फ़ोन पे किस चाहिए। तो उसने ना मेरे को 2 किस दिए, मैं बहुत खुश हुआ। और 10 मिनट बाद मेरी तब फट गई जब एक मैसेज आया, उसमें लिखा था बोलो क्या कह रहे थे। उस दिन ना मेरे को 2 बातें पता चली। पहली है कि इसकी मम्मी की और इसकी आवाज़ सेम है। और दूसरी है कि इनका खानदान कुछ ठीक नहीं है। तुम रिलेशनशिप में होता ना तो एक फेस्टिवल आता है, लड़की का बर्थडे। वो आते ही आता है। अच्छा किसी लड़के का बर्थडे है यहाँ पे अभी इस महीने अगले महीने, भाई अगर होना विश कर देना उसको। लड़कों को इज्जत नहीं मिल रही बर्थडे पे, ये लड़कियों को ही चलता है 30 days लेफ्ट। लड़के इतने हरामी होते हैं ना हमारे विश करने, इनके पास फोटो तक नहीं होती हमारी यार। एक ग्रुप फोटो लेंगे उस पर लाल सर्कल बनाएंगे, ये लाल वाला। एक लड़की का बर्थडे था, उसका नाम रिया था। एक केक में मन जाता उसका बर्थडे। ये 4 लाए साले, RIYA। ये बहुत अच्छा आइडिया, पर थोड़ा साउथ इंडिया तक मत पहुंचने देना तुम, वहाँ के आशिक भूखे मर जाएंगे। वो लड़की बोलेगी ना वो रिया वाला करता हूँ, सुनो उसका नाम रिया था, तेरा नाम है हतीमुल्ला, अप्पू मिला के शशिकला दे दूँगी श्रीवर्धन। ABCD में 26 लेटर आते हैं, इसके नाम में 48 है। ये बंदा केक वाले पास चला भी गया कि भैया मुझे 48 केक दे दो, क्या इधर है लड़की पटाई, जिला पटाया, लिखवा के जा। मेरी कभी ऐसी बंदी होगी ना, मैं घर वालों को नहीं समझा पाऊंगा यार। पापा बोलेंगे क्या नाम है उसका, मैं कहूँगा उसका नाम है हतीमुल्ला, अप्पू मिला के शशिकला दे दूँगी श्रीवर्धन। कहेंगे थप्पड़ मार देंगे यार वो, कहेंगे सुनो इस्लाम में सिर्फ 4 की इजाज़त है। बट यार फिर मेरा भी वो ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप बहुत हर्ट करता है। बस मेरे को एक शिकायत थी, दिसंबर में नहीं करना था। लेकिन फिर भी जब मेरा ब्रेकअप हुआ ना, उसके 2 महीने बाद उसका कॉल आया मेरे पास, वैलेंटाइन डे के दिन। मैंने उठाने से बोला, मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा चलो उसका कॉल, शायद ही वापस आना चाह रही। मैंने उठाया, मैंने कहा हेलो, तो रो रही सामने से। मैंने कहा शायद ये सच में वापस आना चाह रही। तो मैंने कहा सुनो क्या हुआ, कहती अब एक अंकल तुमसे बात करेंगे, इनसे 2 मिनट पापा बन के बात कर लोगे। मैंने कहा नहीं, क्योंकि जब रिलेशनशिप में था तब तो तूने कभी डैडी बनने नहीं दिया। प्यार बहुत हट करता है। मैंने कहा नहीं, 1 साइडेड लव इज़ बेस्ट। देखो 1 साइडेड लव हम क्यों कर रहे हैं, मैं वैसे भी लड़कों से पूछ रही हूँ, लड़की कर रही तो गलती कर रही है। क्योंकि लड़की अगर 1 साइडेड लव कर रही है तो उसने बंदे को बताया नहीं, और बता दिया फिर भी कर रही तो लड़का चूतिया। मतलब ये कौन लड़का है जिसको मोदी जी खुद आके कहना ये लोटा 15 लाख, वो कराना आई लव राहुल। इसको हॉट सी बंदी खुद आके पूछ रही हु इज माय डैडी, ये जेनवनली आंसर दे रहा राम मनोहर शर्मा। मैं कर रहा हूँ, मेरे पास रीज़न है बॉलीवुड एंड सीरियल्स का। उसमें हमेशा ये दिखाते हैं हैंडसम लड़का खूबसूरत लड़की को ले आ रहा। सीरियल्स में भी ऐसे ही दिखाते हैं, हैंडसम लड़का खूबसूरत लड़की को ले आ रहा। कभी वो ऐसा दिखाई नहीं रहा है कि हम जैसा हीरो लास्ट में जैकलीन या कटरीना ले गया। इसलिए ना अपने को साउथ इंडियन फिल्में बहुत पसंद है। और मेरे को बॉलीवुड की रिक्वायरमेंट पड़ती सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत करने में, क्योंकि हमारी परवरिश इस तरह से हुई है कि हमें किसी खूबसूरत लड़की को देख के बहुत अच्छा सा बॉलीवुड सॉन्ग ही बजता है। कभी किसी के साथ ऐसा हुआ कोई खूबसूरत लड़की दिखी और तो मैं स्टार्ट होगा पुंजरी तंजी कुंजी को मंत्र मुत्तरे जिंद को मोंजरी वाला चुंदरी वावे, और इसमें चुंदरी वावे का मतलब होता है ब्यूटीफुल गर्ल।
किसी में हिम्मत है ऐसा बोलने की दैट यू लुक लाइक ए चुंदरी बाबा? मैंने एक बार अपनी वाली ट्राई करा था, मैंने कहा बेबी यू लुक लाइक ए चुंदरी बाबा, बोले तेरा बाप चुंदरी बाबा। ऑलराइट गाइस, दैट्स माय टाइम, गेट बैक टू रोस्ट। ये थे हसीब खान और इनकी थी कॉमेडी जिसका नाम था मैं कराची से हूँ। सबसे ज़्यादा बेहतरीन पॉइंट कौन सा लगा? बताएं मतलब कौन सा अपने जोक अपने था? एंगल से। अपने अपने एंगल से सबसे ज़्यादा मतलब जो वाकई बहुत ही शॉकिंग था। बर्थडे वाला। इंशाल्लाह कराची वाला। इंशाल्लाह वो भी सच में कराची का। अच्छा ये बर्थडे वाला। अच्छा ये बिल्कुल सच है कि कहीं पर भी किसी को बंदा बताता है ना मैं फलाने शहर से हूँ या फलाने शहर से हूँ, या दुबई में कोई लोग रहते हैं तो वो कहते हैं मैं फैसलाबाद से हूँ। फैसलाबाद का ही कोई निकल आएगा। हमेशा कैसे है? अरे आप भी वहाँ क्यों? हाँ मैं भी वहाँ का हूँ। तो आगे से कह रहे हैं उसको यकीन क्यों रिश्तेदारी नहीं आ बनाने रहा में है कि हमारे एक शहर में दो पाकिस्तानी बंदे नंबर रह पर रहे है। हैं? मेरी फेवरेट लाइन ये भी। कमाल था। बोला हाँ। यार उससे यकीन ही नहीं आ रहा कि एक शहर में दो बंदे भी रह सकते हैं। इतना हैरान हो रहे हैं तुम भी फैसलाबाद से। हाँ बहुत से लोग फैसलाबाद से। अच्छा एक चीज है कि ये कॉमेडी पाकिस्तान में क्यों नहीं दिखती? बड़ा हाई लेवल इनकी हाँ कॉमेडी ये है। बात तो है। ये तो है। क्या मुझे वजह? यूँ लगता है आप कि कुछ ये- बताएं। मुझे यूँ लगता है कि ये वाली कॉमेडी जो है ना थोड़ी पढ़ी लिखी कॉमेडी है। हम लोग चलिए नहीं ना, हमारे यहाँ तो स्टेज की चलती है। तो हम लोग क्या तो ये स्टैंड अप जितने भी आप उठाएंगे, इसकी फुटेज उठाएंगे, या लड़का यूनिवर्सिटी में खड़ा है हाँ। या कहीं कोई अच्छी सी शादी है पढ़े लिखों की, वहाँ खड़ा हुआ है, वो Level हमारा है ना, वाला नहीं है। level। आप इनडायरेक्टली ये मान रहे हैं कि हम एक अनएजुकेटेड कौम हैं। हाँ बिल्कुल। मैं- पढ़े अब लिखे हमारे जाए, यहाँ आशा है, हो, पढ़े लिखे जाए। लेकिन स्टैंड अप Awareness कॉमेडी जो है नहीं है। यूनिवर्सिटीज में नहीं हो रही। हाँ। ये कौन, ये स्टूडेंट्स ही बैठे हैं सारे जो जी जी। कहीं भी मेरा हो point रही of है। view है। मैं सिर्फ Lecture कॉमेडी पे दिया बात करूँ जाता कि है। इस लेवल की कॉमेडी चलो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटियाँ नहीं है, बिल्कुल है। तो फिर बिल्कुल वहाँ क्यों नहीं मैं कह हो रहा हूँ ना, नहीं हो रही। हमारे पास भी क्यों को है क्यों नहीं है? हो रही है? कहाँ हो रही है? अवेयरनेस नहीं है ना। अच्छा मैडम इनकी कॉमेडी का वाकई लेवल है यार। मतलब एक हल्का सा टच दे जाते हैं, कुछ बोलते भी नहीं, अधूरा बोल देते हैं, समझने वाले समझ जाते हैं। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ मैंने ये नोट किया है कि एक दूसरे का मजाक उड़ाना कॉमेडी लगता है। बेशक है। यानी कि वो Dance टेढ़ा है, करना। हाँ। वो लंगड़ा है, वो गटर का ढक्कन है। वो मतलब ऐसा हमारी- क्यों है, ये ऐसा क्यों है? हमारी कॉमेडी यहीं पर ही खत्म हो जाती है कि यार वो तो यूं था, उन आवाजें निकालने उल्टी सीधी। अब कहाँ पर इसने किसी की का नकल की? नहीं अब उसने जैसे- अपनी नहीं। लाइफ के बारे में हाँ, बताया। लेकिन उसने नॉर्मल Reality जिंदगी की बताई। जो चीजें हैं उसको किस खूबसूरती से कॉमेडी करके बताया। मतलब कमाल है। ये ज़्यादातर लोग यहाँ जो है ना वो यही चक्कर है कि हमें जो है ना हमारे किराए एरिया में 3-4 लोग चाहिए जो पंच लाइन्स बने हाँ। और डायलॉग्स टू डायलॉग्स कॉमेडी हो। स्टैंड अप कॉमेडी बहुत हार्ड है, इसमें बड़ा अच्छा, वर्क आपने है। इस तरह का पाकिस्तानी कॉमेडी देखी? पाकिस्तानी और कॉमेडी या नहीं, ये मैंने कॉमेडी देखी? stage- इंडियन देखी? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। इंडियन भी नहीं देखी? नहीं। अभी तो ये यूँ समझ लो कि ये 10 से 20% ऐसे लेवल के बंदे हैं वहाँ पे इस तरह की कॉमेडी करने वाले। एक सेकंड का भी पोज नहीं देते कॉमेडी में। मतलब आप मुसलसल हंसते हैं। लिप सिंक जो है ना बहुत इमरान जबरदस्त है। इमरान कुरैशी होता था, वो बहुत अच्छी करता था, वो कपिल शर्मा शो पर भी गया। अच्छा तो आपने नहीं बताया आपको कौन सा वाला पॉइंट? वही बर्थडे वाला ही बर्थडे वाला। कराची से। नहीं मेरा वो था, अभी बताया तो मैंने। फैसलाबाद से। एक शहर में दो लोग। हाँ नहीं रह सकते क्या। लेकिन देखा जाए तो ओवरऑल ही जबरदस्त। हाँ। ओवरऑल जबरदस्त। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है संतोष कुमार के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।